नमस्कार दोस्तों, पॉलिटीहुड में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, खुश हैं। साथ ही में आप सबों का आज का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। चलिए, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए काफी एक अवेटेड वीडियो, जिसमें आप सभी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पूछे गए। वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का लेवल कैसे थे, क्या कट ऑफ जा सकती है, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। और साथ ही में आप लोगों को बता दूं मैं कि जितने सारे क्वेश्चन हैं वो हमारे स्टूडेंट से कलेक्टेड क्वेश्चन है। और हमें जितनी जानकारी मिल पाई उसके आधार पे हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन याद आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जो शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ है आज के दिन, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको पता है ये जो हमारा एग्जाम हो रहा है वो दिसंबर 2022 का हो रहा है। इसके हम लोग फुल एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एनालिसिस पेपर 1 के क्वेश्चन कैसे आए थे, पेपर 2 के क्वेश्चन आए थे कैसे आए थे। अगर मैं पिछले बार की बात करूं, अगर मैं जून 2022 की बात करूं, इस समय जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे। आप लोगों के साथ जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन में पिछली बार ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स के पास काफी कम टाइम बचे थे और उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरे टाइम निकल गए थे। लेकिन इस बार के क्वेश्चन का पैटर्न में थोड़ा सा देखने को मिला कि आपको टाइम मिल रहा है, एवं मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही कहा कि सर हम लोगों को इनफ टाइम मिल रहा था। वहीं साथ में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि इस बार के जो क्वेश्चन थे वो उसमें आपके रिलेटिवली पिछले बार से कम लेंदी क्वेश्चन थे। साथ ही में पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में डीआई जो थे वो थोड़े से लेंदी थे और एक परसेंटेज बेस्ड डीआई आए थे, लेकिन काफी कॉन्सेप्चुअल थे। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ पैसेज की, तो पैसेज भी ये कहा जा रहा है कि ये काफी आसान थे, इनमें कोई दिक्कतें नहीं हुई थी। साथ में आपके एक क्वेश्चन आए थे इंटरेस्ट, यानी कि आपके साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन आए थे। साथ ही में आपके रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशंस पे। और इससे देखने को मिलता है फर्स्ट पेपर भी ठीक ठाक था, लेकिन हाँ बाकी जो इसके चीजें थी वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली पिछली बार से टफ थी। यानी कि पेपर 1 जो है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली पिछले बार से भी क्वेश्चन इनके अच्छे थे। और चलिए मैं बात करता हूँ पेपर 2 की। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 पिछले बार से बिल्कुल क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से आसान आए थे। क्वेश्चन जो थे वो कुछ क्वेश्चन काफी फैक्चुअल थे। डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया, यूएन कब बना, बताइए। इतना आसान क्वेश्चन 1945 में बना। तो इस तरह से काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए। और साथ ही में हमें देखने को मिलता है पेपर 2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो चलिए इनकी हम लोग सारी बात करेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कितना अप्रोक्स कट ऑफ जा सकती है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। और इसके साथ साथ आप लोग बता दें कि अगर आप सभी जून 2023 के लिए सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसकी एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रही है और एक क्रैश कोर्स आपकी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड जितने सारी आप जानकारी लेना चाहते हैं हमारे बैचेज में एनरोल होने के लिए, तो आप 97086566 नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ये इसकी जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो आपको कल से शुरू हो जाएगी। और साथ ही में आपको बता दें जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन करेंगे उनको फ्लैट 40% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि पॉलिटीहुड प्रोवाइड करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था टैगोर के स्टेटमेंट से रिलेटेड, और इसमें टैगोर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट थे। और उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि ये एग्रेसिव नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्लियर हमको पता है, हम लोगों को पता है कि ये नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, रादर वो इंटरनेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ये इसमें एक क्वेश्चन था। इसके बारे में आप लोगों को बाकी ये कुछ याद आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कुछ आपके योजना और उससे मिनिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आया था, जैसे उज्ज्वला योजना, सौभाग्यम योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस सब्सटेंस स्कीम, समथिंग लाइक दैट। तो इससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उससे क्वेश्चन आई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आया था मैकियावेली से रिलेटेड, 3-4 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए थे और उसमें पूछा गया था कि मैकियावेली जो है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मतलब किससे एसोसिएटेड है। तो उसमें 2 स्टेटमेंट थे, एक ड्यूअल मोरालिटी से संबंधित था और एक सिटीजन आर्मी था। तो बिल्कुल ये दोनों चीजों की बात जो है आपके मैकियावेली करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, काफी फैक्चुअल था, कि पॉलिसी ऑफ कंटोनमेंट जो है वो किसने दिया था। तो ये केनन साहब ने दिया था, जॉर्ज एफ केनन, आप सबों को शायद पता होगा। इसके बाद एक और आया था अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे संपूर्ण क्रांति जो जेपी नारायण के द्वारा चलाया गया,
सप्तांगा थ्योरी, रेडिकल ह्यूमनिज्म, सत्याग्रह। तो आपको पता है इसमें सबसे पहले जो होगा वो आपका सप्तांगा थ्योरी होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया था, ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया था। मुझे लगता है इसमें सभी लोगों का आंसर करेक्ट हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन एक पूछा गया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हुए थे और उससे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ पैसिव म्यूचुअल सपोर्ट या बोल सकते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन, ये जो बातें थी, नॉन इंटरफेरेंस, इससे संबंधित मतलब 4-5 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपसे पूछा गया था इनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं पंचशील के। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ये था कि पोलिंग स्टेशन जो है वो किनके द्वारा पोलिंग कभी किसी जगह पे वोट करवाया जाता है तो उसको हेड कौन करते हैं, चेयर कौन करते हैं। तो आपको पता होगा ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वहां के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में आता है स्वच्छ सर्वेक्षण। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। इसके बाद आपसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। एक था आईएमएफ की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो वाशिंगटन डीसी में है, ऐसा था वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट था इंडिया का जो वोट शेयर है इसमें वो 10% है। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये स्टेटमेंट गलत होगा, पहला स्टेटमेंट वाला सही होगा। बिल्कुल था ये, जहां तक स्टूडेंट ने बताया कि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के जो हेडक्वार्टर है वो आपका वहां था वाशिंगटन डीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसने लाइक एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन, समथिंग लाइक दैट, इसमें किसने डिस्टिंक्शन किया था। तो ये डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया था विल किमली का, मल्टीकल्चरलिज्म से एसोसिएटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन एक आया था हु इज आर्किटेक्ट ऑफ मनरेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन था, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एक PIL से था पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, इससे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आया था शेड्यूल 4 राज्यसभा सीट, शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 7 पावर संबंधित था। तो इस तरह से शेड्यूल से संबंधित क्वेश्चन आए थे। मुझे लगता है 16 नहीं था, कुछ और था यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को याद हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद देखने को मिलता है यहाँ पे एलिमेंट्स रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से भी रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए थे। आपको बताया गया, पूछा गया था कि इनमें से कौन से फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। आगे देखते हैं इंडियन की जो पॉलिटिकल पार्टी है मेनली रीजनल स्टेट की, उनके बारे में, उनके फाउंडर के नाम पूछे गए थे। तो DMK उनके फाउंडर है आपके अन्नादुराई, AIADMK इनके फाउंडर है रामचरण, TDP तेलंगाना की है ये NT रामाराव, PDP मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, समथिंग लाइक दैट कि स्पीकर जो है वो आपके अगर उनको अगर इम्पीच किया, उनको हटाया जा रहा है तो कैसे हटाया जाएगा, समथिंग लाइक दैट, इससे क्वेश्चन एक आया था। नेक्स्ट, सूरत सेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, महात सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब कब हुआ, इसकी ईयर पूछी गई थी। सूरत जो हुआ था वो जिसके कांग्रेस जो है वो 2 भागों में टूट गया था 1907, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, महात 1927 और नॉन कॉपरेशन 1922। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। इसके बाद आया था कि प्लेटो के अनुसार इनमें से कौन सा लाइक इटर्नल होता है, परमानेंट होता है। तो इसमें जो है वो होगा आपका आइडियाज। ठीक है, इस बात को आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, बिल्कुल आइडियाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये गया क्वेश्चन एक आया था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो MN रॉय के द्वारा बनाया गया, उसको डिसमेंटल कब किया गया। तो इसे फाउंड 1940 में किया गया था, बनाया 1940 में किया गया था। और आप लोगों को इसका आंसर करेक्ट पता हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। इसके बाद एयरफोर्स से कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज दिए हुए थे, उन एक्सरसाइज को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था। आई नो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और ये करंट अफेयर्स रिलेटेड भी क्वेश्चन था। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स काफी आसान, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, विको एंड हर्डर, द वॉइस ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी, द टायरनी ऑफ मेरिट, ये आपको मैच द फॉलोइंग से था क्वेश्चन। चलिए मैं आपको यहाँ बता दूं, ये हना अरेंट की बुक है, विको एंड हर्डर आसिया बर्लिन की बुक है। और आपको देखने को मिलता है टायरनी ऑफ मेरिट माइकल सैंडल की बुक है। द वॉइस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी किनकी है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आया था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है जो MPs होते हैं, मेनली जो आपके MPs होते हैं, उनकी वोट वैल्यू की परसेंटेज क्या होती है। तो इसकी वोट वैल्यू परसेंटेज होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट बाय ऑल MLAs इन द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द प्रेसिडेंट। एक ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट ये आया था जो एनालिस्ट्स हैं वो किससे संबंधित है, प्लेटो, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से याद रखिएगा ये है आपका कन्फ्यूशियस। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इकोलॉजी से रिलेटेड स्टेटमेंट आया था, इसे कहाँ से क्वाइन किया गया है, तो ये ग्रीक टर्म से क्वाइन किया गया है।
इसमें आपके किसने कॉइन किया, समथिंग लाइक दैट, एक इकोलॉजी से क्वेश्चन था। एक मैच द फॉलोइंग था, वर्च्यू इज नॉलेज, प्लेटो, वर्च्यू इज सक्सेस इज वर्च्यू, नॉलेज इज पावर एंड पावर एज प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स। तो एक ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, आप लोग देख सकते हैं, अपना चेक कर लीजिएगा। और ये सक्सेस ऑफ इस वर्च्यू किन का है, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया था सोफिया, ये किन से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल प्लेटो से रिलेटेड है। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन से एक और क्वेश्चन आया था, और साथ ही में 4P थ्योरी लूथर गुलिक का जो है उसमें पूछा गया था क्या क्या चीजें इनमें से इंक्लूड होती है। तो प्रोसेस, पर्पस, पर्सन, प्लेस, ये चीजें यहाँ पे दी गई थी स्टेटमेंट में, आपके ऑप्शन में। हाइडे एक्ट क्या था, तो इससे आपको एक क्वेश्चन आया था जो इंडिया और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, उससे रिलेटेड था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो हर माता पिता को ये ड्यूटी देता है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। एक आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट, इससे रिलेटेड है या समथिंग, इससे क्वेश्चन आया था जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आया था अरेंज इन क्रोनोलॉजी, मेयो का एक्सपेरिमेंट, जो आपको पता है पहले इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, फिर रिले असेंबली, फिर मास इंटरव्यूइंग, फिर बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इससे आप क्या कीजिए, क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका किसने लाया था, तो राजीव गांधी। शिमला, इंदिरा गांधी, लाहौर, वाजपेयी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो मोदी जी के द्वारा लाए गए, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो और साथ ही में अगर मैं बात करूं तो इस तरह से, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, बट हाँ क्वेश्चन जो है आपको अलर्ट मोड में रखने के लिए थे, और क्वेश्चन जो है वो समथिंग लाइक दैट वी कैन से वो मॉडरेट थे, नॉट इजी, नॉट वेरी इजी, बट यस मॉडरेट। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थे, कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन थे जो थोड़े से अलग थे, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 2007 आपको पता है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया जो है वो पहली बार वुमेन जो है पीस कीपिंग ऑपरेशन में कब पार्टिसिपेट की थी, तो ये था ईयर आपका 2007, ये याद रख आपसे पूछा गया था। इसके बाद शरीयत एंड जवाबियत में किसने क्लासिफिकेशन किया था, तो ये जियाउद्दीन बर्नी। इसके बाद आपसे पूछा गया था समथिंग लाइक दैट की माइनॉरिटी जो आपकी 1992 की माइनॉरिटीज एक्ट है उनमें कौन कौन से आते हैं, तो आप देख सकते हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन, और भी ऑप्शंस थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद ब्रिक्स समिट से कुछ इंपॉर्टेंट थे, उनको आपको क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए पूछा गया था, उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड वॉर के फीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जॉन लॉक से 2-3-4 स्टेटमेंट थे, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो आपको पता है उनको एम्पिरिसिज्म के रूप में जाना जाता है, चूंकि उन्होंने एम्पिरिसिज्म को काफी जोर दिया था। इसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट को उन्होंने बात की थी, एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने लॉन्च किया, तो यू ऑल नो कि ये रामास्वामी पेरियार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद वर्ल्ड बैंक किससे बना था, तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से बना था, सभी को पता है। इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि सोशल ऑडिट लॉ जो है वो सबसे पहले किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, दिस वाज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ मेघालय। इसके बाद ऑटोनोमस सुपर स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, इसमें आपके ऑप्शन दिए गए थे, ग्रामसी हो गए, आपके अल्थुसर हो गए, समथिंग लाइक दैट, और भी आपको याद आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद एक काफी आसान क्वेश्चन, आई कैन से लड्डू क्वेश्चन, यूएन कब सेटअप हुआ था, लीजिए 1945 में सेटअप हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। लॉजिक से रिलेटेड एक स्टेटमेंट आया था, उससे पूछा गया फॉल्स कौन सा है, तो इसमें एक ऑप्शन था लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स, समथिंग लाइक दैट। तो वी नो दैट कि वो जो स्टेटमेंट है वो आपका मैक्स वेबर का है, स्टेट इज लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स, है ना, समथिंग। तो एक ये था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद कुछ बुक्स थे जिनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था, द स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, द ह्यूमन कंडीशन, आफ्टर वर्च्यू, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, समथिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं, वी कैन से दिस क्वेश्चन इज टफ, दिस इज नॉट इजी क्वेश्चन। इसके बाद आया था एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हु सेड इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट विद एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है, मान सकते हैं हम। इसके बाद ए डेमोक्रेसी इज मोर देन ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज मोर ए फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड पीपल, ये किनसे संबंधित था, तो आई कैन सी दैट कि इसका जो आंसर होगा वो ड्यू हो सकता है, आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आए थे वो वी कैन सी दैट नॉट इजी, बहुत ज्यादा इजी नहीं थे, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं थे, बट अगेन दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल एज वेल। जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी थे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी थे, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, और रियली इसे अटेम्प्ट करना एक अलग ही मजा, मतलब एक एंजॉयमेंट होगा वहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर से एक बार, अगर आप हमारे बैचेज में
अगर आप जून 2023 को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। आप दिए गए नंबर 97086566 पे हमें व्हाट्सएप करके कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए।